जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल और उसका 8 अध्याय और उसका 7वां वचन मैं पढ़ूँगा। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। नई कहानी को शुरू किया है प्रभु जी, बोलने के लिए सहायता और मदद करे। पवित्र आत्मा से भरे प्रभु जी, जो कुछ भी बोलूँ पवित्र आत्मा से भर के बोलने के लिए सहायता और मदद करे। हमारी कमी घटियों को पूरा करे। सभी अंधकार शक्तियों को मसीह यीशु नासिक नाम से बांध देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़ा गया वचन पहला शमूएल 8 अध्याय और 7वीं आयत मैंने पढ़ी है। और हम आज पूरा 8 अध्याय को जो है हम ध्यान करने वाले हैं। इसमें लिखा है कि कुछ लोग जो मिलके जो थे शमूएल के पास आते हैं, शमूएल भविष्यवक्ता के पास, और उसे आके कहते हैं, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको तुच्छ जाना है। यहाँ पे शमूएल के पास इज़राइली लोग मिलके आए और कहने लगे, सारे देशों में राजे हैं और हमें भी एक राजा चाहिए और हमारे लिए भी एक राजा बना दे। जो तेरे बेटे थे ये तो भूस लेते हैं और ये निकम्मे हैं, इसलिए हमें भी एक राजा चाहिए। जब इस बात का शमूएल को पता चला तो शमूएल बहुत ही दुखी हुआ और शमूएल ने जाके परमेश्वर से कहा कि इज़राइलियों लोगों को, सब लोगों को राजा चाहिए, जैसे कि सारे देशों में राजे हैं। इस बात को परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि उन्होंने राजा मांग के तुम्हें निकम्मा नहीं मुझे निकम्मा जाना है। मतलब उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ के राजा के ऊपर भरोसा किया। हे भाई और बहनों, जब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की जब सृष्टि की तो आदि में परमेश्वर आदम के साथ था, फिर उनके वंश के भी उनके साथ रहा, फिर वो अब्राहम, इसहाक और फिर वो याकूब के भी साथ था और उन्हें साथ रख के चलता था, हर रास्ता उन्हें दिखाता था। फिर परमेश्वर ने जोसेफ को चुना, फिर वो योसेफ के भी साथ रहा और उसे भी चलाया। फिर परमेश्वर ने मूसा को चुना, फिर वो मूसा के साथ भी रहा और मूसा के साथ रह के परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत काम किए। परमेश्वर आदि से लेके अब तक हमेशा हमारे साथ रहता आया है और हमें साथ होके चलाता हुआ आया है। इससे पहले जब भी परमेश्वर के लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो परमेश्वर के सामने हाथ फैलाते थे और प्रार्थना किया करते थे कि हमारी सहायता और मदद करे, और परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करता था और उनके लिए बहुत सारे अद्भुत काम और चिन्ह भी दिखाया करता था परमेश्वर उनके साथ। पर यहाँ पे जब हम पहला शमूएल 8 अध्याय में आते हैं और 8 अध्याय में ये बताया जा रहा है कि इज़राइली लोग अब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है उन लोगों ने, और फिर से जैसे कि सारे देशों में राजे हैं इसी रीति से उन्होंने भी हमारे इज़राइलियों का भी एक राजा होना चाहिए करके जाके शमूएल से जाके विनती की, अभी हमारे लिए भी एक राजा बना दो। इससे पहले अगर हम पहला शमूएल और उसका दूसरे अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे दूसरा अध्याय 22 से लेके
26 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एली भविष्यवक्ता है, उसके भी 2 बेटे हैं जो कि बड़े ही निकम्मे हैं, जो न्याय करते नहीं हैं सीधा, मगर घूस खाते हैं। जो पैसा देता है उसकी तरफ की बात करते हैं। फिर परमेश्वर ने सैमुएल को चुना। एली के बाद में परमेश्वर सैमुएल के साथ होके और सैमुएल के साथ रह के हर एक काम को वो सैमुएल के साथ रह के करता आया। जब सैमुएल बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे भी न्याय करने लग गए। 8 अध्याय में अगर हम देखते हैं, मगर जो सैमुएल के बेटे थे ये भी निकम्मे थे और दोनों के दोनों घूस खाते थे। जब इजरायलियों को पता चला कि सैमुएल के जो बेटे हैं ये घूस खाते हैं और न्याय को सही नहीं करते हैं, इसीलिए उन्होंने फैसला कर दिया अब तो सैमुएल बूढ़ा हो चुका है, शायद वो मरने वाला भी है, इसलिए उन लोगों ने अपने लिए एक राजा मांगा ताकि हमारी इजरायलियों की अगुवाई कर सके और आगे बढ़ सके। जब सैमुएल के पास जाके उन सब ने दवाई दी कि हमें भी एक राजा चाहिए, ऐसा राजा चाहिए जो कि हमें चला सके, समझा सके और हमारे आगे होके हमारा मार्गदर्शन करे, इसलिए उन लोगों ने राजा मांगा सैमुएल से आके। होए भाई और बहनों, इतने दिनों से परमेश्वर उन्हें चला रहा था, संभाल रहा था, लेकिन उनका जो भरोसा था वो था परमेश्वर से निकल गया था। जब सैमुएल ने ये बात को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर ने कहा कि इन सबको एक राजा दे दो। चलो कोई बात नहीं, अगर वो राजा पूछ रहे हैं, सारे देशों में राजे हैं, तो मैं इन्हें भी एक राजे को ज़रूर दूंगा करके। इसलिए परमेश्वर ने सैमुएल से कहा कि इजरायलियों से कह दे कि उन्हें राजा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें नहीं मुझे निकम्मा डाला है। इससे पहले जब मैं लोगों के साथ रह के चलाता था तो किसी ने कभी भी राजा नहीं मांगा था। मैंने इन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, बचाया, चलाया, खाने के लिए सब कुछ दिया और इन्होंने फिर से मेरे ऊपर भरोसा नहीं किया और इन्हें फिर से एक राजा चाहिए। फिर सैमुएल से परमेश्वर कहते हैं कि इन्हें एक राजा दे दे और इन्हें बता कि आने वाला जो राजा है वो कैसा होगा और उनके दिन वो इनसे क्या करेगा। फिर अगर हम 8 अध्याय 10 से लेके अगर हम 18 तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उस राजे की कंडीशनों को, जो वो राजा बन जाएगा उसके बाद में क्या होगा, वो सब लिखा हुआ है। और उसने उनसे कहा कि जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसका ये चिन्ह होगा, अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेके रथों और घोड़ों का काम पर नौकर रखेगा। हे भाई और बहनों, सैमुएल सारे इजरायलियों को सामने बिठा के उनको बता रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुमने मेरे पर भरोसा करना छोड़ दिया है, मैं आगे तुम्हें चलाऊंगा। इसके पर भरोसा नहीं रख के तुम लोगों ने मुझसे राजा मांगा है, इसलिए मैं राजा तुम लोगों को दूंगा। लेकिन वो राजा कैसा होगा और उसकी चाल कैसी होगी, वो भी परमेश्वर ने पूरे विस्तार के साथ उन सारे इजरायलियों को समझाया कि उनका राजा कैसा होगा। सैमुएल सारे इजरायलियों को बताते हैं कि उनका राजा जो होगा वो जो है तुम्हारे बेटों को, पुत्रों को ले लेगा और अपने घर में रखेगा, उन्हें नौकर बना के और उनसे काम कराएगा। और अगर रथ और घोड़े जैसा भागते हैं वैसे ही वो तुम्हारे पुत्रों को, तुम्हारे घर में जो शूरवीर होंगे उनसे वो उनको वो ले लेगा। वो तुम्हारे पुत्रियों को भी ले लेगा और अपने घर में बिठा के उनसे झाड़ू, पोछा और रोटी और अपने घर में रसोई घर में रख के उन्हें भी वो रख लेगा। फिर तुम्हारे भेड़ और बकरियों का 10वां अंश वो ले लेगा। फिर जो तुम अनाज बोओगे उसमें से भी वो कुछ 10वां अंश
ले लेगा और उसको हर एक चीज़ जो है पहले राजा को चढ़ानी पड़ेगी। ऐसा तुम्हारा राजा होगा और तुम्हारे साथ वो वैसा ही व्यवहार करेगा और तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा और तुम सब उसके अधीन हो जाओगे करके परमेश्वर ने उन्हें विस्तार से समझाया इज़राइलियों को। तब परमेश्वर और एक बात उन्हें बताते हैं, जब 8वें वचन में और 18वें में बताते हैं, और उस दिन तुम लोग उस चुने हुए राजा के कारण दुखित होगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। तुम उस राजा के कारण परमेश्वर की दहनी दोगे। हे भाई और बहनों, हम जब परमेश्वर इज़राइलियों को ये भी समझा रहा है कि जब वो राजा राज्य करेगा, तब जब उसके नियम और कानून को तुम्हें मानना ही पड़ेगा, तब परमेश्वर कह रहा है कि उस दिन तुम मेरी दवाई दोगे, पर मैं उस दिन तुम्हारी नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुमने खुद राजे को मांग लिया है भाई और बहनों, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर आदि और अंत से भी वो हमारे ही साथ रहा है। वो हमें हर एक मुश्किलों की घड़ी में हमें संभालते हुए, चलाते हुए आ रहा है। हे भाई और बहनों, आज का जो वचन है ये है इज़राइलियों का राजा कैसा हुआ और वो इज़राइलियों का राजा कैसा आया। हे भाई और बहनों, हम दावीद के बारे में ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं कि दावीद का राज्य जो है किस तरह से फैला और इज़राइलियों में राजे किस तरह से बने, क्योंकि इज़राइलियों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया था और परमेश्वर के खिलाफ हो गए थे, परमेश्वर के दास के खिलाफ हो गए थे, सैमुएल के खिलाफ हो गए थे और सैमुएल से कहने लग गए, अब तो तुम्हारे बेटे घूस लेते हैं और हमें अब चलाने वाला कोई चरवाहा नहीं है, हमारे लिए कोई अगुवाई करने वाला नहीं है, इसलिए अब तू बूढ़ा हो गया है, तेरी तो आंखें भी अब दिखाई नहीं देती है, तू तो थोड़ा थोड़ा देख भी नहीं पा रहा है, इसलिए तू मरने से पहले हमारे लिए एक राजा बना दे। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी कुछ ऐसे ही परिस्थिति आती है जब हम अपना भरोसा किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं, जब सामने से पता चलता है वो मार्ग तो हमारे लिए अब बंद होने वाला है, अब शायद कोई कुछ रहा ही नहीं है अब रास्ता, तब हम अपनी तय कर लेते हैं और अपने सोच विचार से चलते हैं और अपनी ही इच्छा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख के, फिर जैसे इज़राइलियों ने राजे के ऊपर भरोसा किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रख के, ऐसे ही हम लोग भी जो है परमेश्वर को छोड़ देते हैं और अपने रास्ते खुद चुन लेते हैं। है भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब हम नया नया परमेश्वर को जानते हैं, उद्धारकर्ता हमारे जीवन में आता है, तब हम बड़े ही खुश होते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ होए करके। तब हम किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। जब कोई दुख और तकलीफ हमारे जीवन में आता है, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ से भर भी जाता है, फिर भी जब हम परमेश्वर के ऊपर जब भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर जो है हमारे साथ होता है और हमें उस मुसीबत से भी निकालता है और हर मुसीबत से वो छुड़ाता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते रहते हैं, जैसे हमारे मुसीबतें बढ़ते जाती हैं, जैसा हमारे सामने ऐसा लगता है कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, ना ही कोई हमें चलाने वाला है, ना ही कोई हमें बचाने वाला है, तब हम लोगों का सहारा लेते हैं, राज्यों का सहारा लेते हैं, पुलिस का सहारा लेते हैं, नेताओं का सहारा लेते हैं, हर एक चीज़ जो पैसे वाला है उसका हम सहारा लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है भाई और बहनों, आज परमेश्वर आप सबसे और हम सबसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है भाई और बहनों। इज़राइलियों ने भी परमेश्वर को भुला दिया, इज़राइलियों ने भी
परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करके, उन्होंने परमेश्वर के दास के ऊपर, सैमुएल के ऊपर विश्वास नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करके उन्होंने कहा अब तो सैमुएल बूढ़ा हो गया है, अब हमारा चलाने वाला कोई नहीं होगा, शायद सैमुएल मर जाएगा तो हम अनाथ हो जाएंगे और हमें कोई चलाने वाला नहीं होगा। है भाई और बहनों, एक बार आप सोच के देखिए, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, आदम को बनाया और परमेश्वर उसके साथ भी था। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो परमेश्वर उसके साथ था। इसहाक के, याकूब के और मूसा के साथ रह के वो चलते हुए उन सबको अगुवाई करते हुए उनके साथ रहा, चलाते हुए आया। परमेश्वर ने खुद अपने चुने हुए लोगों के साथ वो साथ रहा और वो उन्हें हर एक मुसीबत से उन्हें छुड़ाया और उन्हें मिस्र से भी छुड़ा के खुद वो परमेश्वर लेके आया था। ये सारे चीज़ों को इजरायली जानते थे कि परमेश्वर ने हमें किस तरह से मिस्र में से छुड़ाया है, वो हमेशा हमारे साथ है और हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी इजरायलियों को भरोसा नहीं रहा परमेश्वर के ऊपर, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को त्याग के उन्होंने कहा हमारे लिए एक राजा लाओ। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी कभी कभी हम जो है गलत फैसला कर लेते हैं, गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, राजे मांग लेते हैं, अधिकार मांग लेते हैं। हमें ये अधिकार चाहिए, हमें एक अधिकार में चलाने वाला चाहिए। हे भाई और बहनों, जब तक हमारे ऊपर परमेश्वर हमारा राजा रहेगा, जब तक परमेश्वर हमें चलाने वाला हमारे साथ रहेगा, तब तक कोई भी गड़बड़ नहीं होगी और कभी वो गिरने नहीं देगा। शत्रु शैतान से भी वो हमें बचा सकता है। लेकिन भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा छोड़ देते हैं, इंसानों के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, उनकी शक्तियों के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं, हे भाई और बहनों, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि हमें फिर से परमेश्वर के पास अगर हम जाएंगे भी तो भी हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा। हे भाई और बहनों, इजरायलियों के राजा की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के राजे के ऊपर विश्वास किया कि जिससे कि सारे देशों के राजा है, हमें भी वैसा ही राजा चाहिए। सैमुएल से आके पूछा, लेकिन परमेश्वर ने सैमुएल से कहा इन्होंने तुम्हें निकम्मा नहीं, मुझे निकम्मा कहा है। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कम कर देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया, परमेश्वर को निकम्मा जाना और परमेश्वर की सहायता नहीं ले पा रहे हैं। मुंह से तो हम कहते हैं हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, लेकिन मदद जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम मंत्रियों के पास, प्रधानमंत्रियों के पास, पुलिसों के पास, राजाओं के पास जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। हे भाई और बहनों, इजरायलियों ने भी यही किया। जब सैमुएल बूढ़ा हो गया था तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा अब तो सैमुएल बूढ़ा हो गया है, अब हमारा कोई नहीं रहेगा। हे भाई और बहनों, इतने साल से परमेश्वर उनके साथ होके चलाते हुए आया, क्या उनके लिए कोई और तैयारी नहीं करता परमेश्वर? अगर वो लोग विश्वास करते तो। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवनों में जो है मुसीबतें भी शुरू हो जाती हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे पहला राजा का चुनाव किस तरह से हुआ? उन इजरायलियों ने कहा कि हमें एक राजा चाहिए, वो राजा हमें चाहिए जो कि सारे देशों में राजा है, हमारे लिए भी एक राजा चाहिए। सारे, हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर के लोग होते हैं उन्हें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। सारे लोगों के पास ये है, हमारे पास भी ये चाहिए, तो भाई और बहनों, तो आप परमेश्वर के ऊपर किस तरह से भरोसा कर रहे हो और किस तरह से विश्वास कर रहे हो?
परमेश्वर ने उनको एक राजा दिया और वो राजा के गुणों को बताया। अगर वो राजा तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा तो एक दिन रोना पड़ेगा और तुम्हें रोना पड़ेगा, और उस दिन तुम परमेश्वर के सामने आके गिड़गिड़ाओगे और प्रार्थना करेंगे, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा उस दिन। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी हम लोगों ने भी कई गलत फैसले ले लिए हैं, परमेश्वर को छोड़ दिया है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं किया। हमने राज्यों के ऊपर भरोसा किया, पुलिसों के ऊपर भरोसा किया और मंत्रियों के ऊपर भरोसा किया, पैसे वालों के ऊपर भरोसा किया, ताकत के ऊपर भरोसा किया। जब हमारे सामने कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, हमने परमेश्वर को छोड़ के घुटने टेक के प्रार्थना करने के बजाय हमने परमेश्वर को त्याग के अपना अपना मार्ग ले लिया। जब हम अपना अपना मार्ग लेते हैं तो भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी ऐसे ही मुसीबत आएंगे। जिसके ऊपर हम भरोसा करते हैं, कभी कभी एक दिन उसी की वजह से हम धोखा भी खाते हैं और फिर परमेश्वर के सामने आके फिर पुकारते हैं, हे परमेश्वर हमें माफ़ कर दे। हम जब मुसीबत में थे, हम जब दुख की घड़ी में थे, तो हमने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, लोगों के ऊपर भरोसा किया, ताकत के ऊपर भरोसा किया, पैसे के ऊपर भरोसा किया, राज्यों के ऊपर भरोसा किया, पर उसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। फिर हम परमेश्वर के पास आते हैं जब पूरी तरह से फंस जाते हैं। हे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं पहले से ही तुम्हारा राजा हूँ और तुम्हें पहले से ही प्यार करते हुए आया हूँ। जैसा मैं मूसा के साथ, जैसा सारे भविष्यवक्ताओं के साथ होके मैं उनके साथ चला, आज भी मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। मेरे ऊपर भरोसा करो और मैं ही तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूँ, सच्चा राजा हूँ। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, है परमेश्वर मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मुझे उस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, किसी की सहायता नहीं चाहिए, किसी की मदद नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर आप मुझे आगे होके चलाइए। मैं किसी के ऊपर नहीं प्रभु जी, मैं तो सिर्फ आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। जिस दिन आप ये प्रार्थना करोगे उस दिन परमेश्वर आपके साथ होंगे। हे भाई और बहनों, हमने दाऊद के बारे में देख रहे हैं, दाऊद के बारे में ध्यान कर रहे हैं कि इजराइलियों के राजा कैसा हुआ और वो उसका चुनाव कैसा हुआ। हे भाई और बहनों, ये अगले दूसरे पार्ट में इसके बारे में ध्यान करेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है। हे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए, हमें परमेश्वर को अपना राजा बनाना चाहिए, हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। दुख और तकलीफ़ें कितनी भी क्यों ना हो, अगर हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, रास्ता भी बंद हो गया है और हमारा मदद करने वाला कोई भी नहीं है, फिर भी हमें वो मुसीबत में भी हमें सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। सिर्फ परमेश्वर ही हमारा राजा है, परमेश्वर ही हमें निकालेगा, परमेश्वर ही हमें उठाएगा। अगर ये भरोसा आप करोगे तो परमेश्वर आपके दिनों में भी सफल करेंगे, आपकी प्रार्थना भी सुनेंगे और आपको भी दुख और तकलीफ़ों में से निकालेंगे। जैसा परमेश्वर इजरायलियों के साथ रह के उनका मार्गदर्शन करता रहा, उन्हें चलाता रहा, वैसे ही परमेश्वर आपको भी साथ होगा और आपको भी वो चलाते जाएगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के इजरायलियों ने एक राजा मांगा और परमेश्वर ने कहा इन्होंने सैमुएल को निकम्मा नहीं, परमेश्वर ने कहा कि इन्होंने मुझे निकम्मा जाना है, इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा कि मैं इजरायलियों को किस तरह से बचा के लेके आया हूँ, इसलिए इन्होंने राजा मांगा है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी आज परमेश्वर एक सवाल पूछ रहा है। जब तुम्हारे जीवन में कोई मार्ग नहीं है तो तुम किसके पास जा रहे हो? कौन है तुम्हारा राजा? कौन है तुम्हें चलाने वाला? तुम इंसानों के ऊपर भरोसा कर रहे हो, राज्यों के ऊपर या ताकत के ऊपर? आज परमेश्वर ये सवाल हम सब से पूछ रहा है। अगर परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपका राजा अगर वही है तो परमेश्वर आपको आशीष करे। अगर आपने परमेश्वर को छोड़ के अपने लिए दूसरे मार्ग को, दूसरे राज्यों के ऊपर, दूसरों के ऊपर भरोसा किया है कि ये हमारे जीवन को सफल करेंगे,
तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है और आपको कह रहा है भाई और बहनों, आपसे कह रहा है कि मैं ही परमेश्वर कह रहा है कि मैं ही आपका राजा हूँ, मैं ही आपको दुख और तकलीफ़ों में से निकालूंगा। अगर आपने ये सब नहीं किया है, अगर आप इंसानों के ऊपर भरोसा रखते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। अपने घुटनों के बल आइए, प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए। जब दुख और तकलीफ़ें आ गई, मैं लोगों की तरफ भागना शुरू कर दिया, ताकत की तरफ, राज्यों की तरफ, पुलिस की तरफ। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से जो भी दुख और तकलीफ़ आएगी, मैं आपके ऊपर भरोसा रखूँगा। आप ही मेरे राजा हैं, आप ही मुझे चलाने वाले हैं। अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर आपके साथ है, आपको हर एक मुसीबत में भी वो आपके साथ ही रहेंगे। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको तैयार करे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर के ऊपर और विश्वास लाने के लिए सहायता और मदद करे। परमेश्वर इस वचन को 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।